और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, चेयरमैनी में भाजपा की 22% जीत, 88% हार। कायमगंज, शमशाबाद और कमालगंज का विकास मॉडल जनता ने नकारा। टिकट बंटन की खामियों पर फिर उठ रहे सवाल। निकाय चुनाव में बड़ी हार के बाद भाजपा में खामोशी है। कायमगंज, शमशाबाद और कमालगंज का विकास मॉडल जनता ने नकार दिया है। हालांकि पारिवारिक कलह के बावजूद सांसद के भतीजे राहुल ने अपने बीवी को जिता लिया है। विधायक नागेंद्र के दम पर खिंचेपुर भी भाजपा जीत गई है। भाजपा ने केवल 22% सीटें जीत पाई हैं। 88% सीटों पर भाजपा का सफाया हुआ है। हार के लिए प्रतिभा शुक्ला, सुनील तिवारी, गोपाल मोहन शर्मा से लेकर अरुण पाठक तक को जिम्मेदार बताया जा रहा है। फरुखाबाद में निकायों की संख्या तो 9 तक थी, पर पूरी भाजपा की ताकत फरुखाबाद पर लगी थी। संगठन ने सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला को फरुखाबाद नगर पालिका परिषद का प्रभारी बनाया था। जिला प्रभारी विधान परिषद में भाजपा के सचेतक अरुण पाठक इसी नगर पालिका को फोकस किए थे। सांसद और विधायक भाजपा को जिताने के लिए गली गली घूम रहे थे। दोनों डिप्टी सीएम भी आए थे। मामला जिलाध्यक्ष की मां को जिताने का था, सो जिले की चुनिंदा महारथियों की टीम फरुखाबाद में लगाई गई थी। मतगणना में कथित धांधली के खिलाफ बनाया गया दबाव भी काम नहीं आया और जीत का प्रमाण पर बसपा उम्मीदवार बत्सला अग्रवाल ले गई। विकास का कायमगंज, शमशाबाद और कमालगंज मॉडल भी जनता ने ठुकरा दिया। पूरी ताकत लगाकर भाजपा केवल 2 नगर पंचायतें जीत पाई। इनमें एक विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के क्षेत्र में और दूसरी विधायक सुशील साग के क्षेत्र की है। गठबंधन के चलते कायमगंज में दी गई ढील का ही नतीजा ये रहा कि कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के चारों निकायों पर भाजपा बुरी तरह से हार गई। पार्टी ने कंपिल में वरिष्ठ नेता मिथिलेश अग्रवाल, शमशाबाद में भूदेव सिंह राजपूत और नवाबगंज में वीरेंद्र सिंह राठौर को प्रभारी बनाया था। कायमगंज में प्रदेश से गोपाल मोहन शर्मा को प्रभारी बनाकर भेजा गया था। फरुखाबाद में जिलाध्यक्ष ने चुनिंदा कार्यकर्ताओं को पूरी रणनीति में लगाया था। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मयंक पुंदेला के परिवार से रूपेश गुप्ता के 25 साल से अधिक पुराने संबंध हैं। हिंदूवादी संगठनों में नेतृत्व देकर तेज तर्रार नेता के रूप में उभरे राजेश मिश्रा और अंकित तिवारी भी रूपेश गुप्ता की चुनाव टीम के हिस्सा थे। छात्र संघ के नेता रहे मोहम्मदाबाद निवासी भाजपा के जिला मंत्री गोपाल राठौर और जिला मंत्री अभिषेक बाथम को प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई थी। दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वीरेंद्र कठेरिया टीम रूपेश का हिस्सा थे। बसपा नेता मनोज व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा रखने वाले विश्वास गुप्ता और संजीव गुप्ता भी टीम से जुड़कर पूरे चुनाव मुखर रहे। बलपुर मंडल के अध्यक्ष शेर सिंह साख न केवल शहर के एक मोहल्ले के मतदाता बने थे, बल्कि वो टीम रूपेश के हिस्सा भी थे। पंचायत चुनावों के बाद निकाय चुनावों में भी भाजपा की दूसरी बड़ी हार है। इस चुनाव में भाजपा ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाई है। सभासद उम्मीदवारों की सूची आज तक मीडिया को जारी नहीं की गई। जिला मीडिया ग्रुप में केवल दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री नंदी के आने की सूचना आई है। पूरे चुनाव में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं हुई। जिला प्रभारी अरुण पाठक भी बैठकों में बाइट का समय आने पर अनुपस्थित मिलते थे। इन तमाम कमियों को भाजपा नेता खुद उठा रहे हैं। आई विटनेस न्यूज के डिबेट शो बिग बुलेटिन में भाजपा नगर पश्चिमी मंडल अध्यक्ष विकास पांडे ने हार के मुद्दे पर विपक्ष को मजबूती से देखिए, हार एक सबक होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, व्यक्ति के लिए, परिस्थितियों के लिए। परिस्थिति जन्य होती है हार, और परिस्थितियों की वजह से जो हार भारतीय जनता पार्टी को आज हुई है, निश्चित तौर पर हमारे लिए विचारणीय विषय है, क्योंकि हमारे 4 विधायक है, 1 सांसद है। निश्चित तौर पर हमें बड़े पैमाने पर फर्रुखाबाद में जीत दर्ज करनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इसे सहृदय स्वीकार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 चीजें इन सबके विषयों में छूट जाती हैं कि हमने, मुझे लगता है कि जिस तरीके से चुनाव जब शुरुआत हुई, हमारी टिकट डिक्लेयर हुई, एडिटर महोदय आपने बहुत सी चीजें बड़े गौर से देखी हैं राजनीति में। अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कुछ विरोधी हमारे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे
और वो अंडर एस्टिमेट उनका कल दूर हो गया जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत क्लोज फाइट थी। यकायक हम सबको वो 2012 का चुनाव आंखों के सामने कौंध गया जब 147 से आदरणीय विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी चुनाव हारे। अचानक से वो सारा दृश्य हम सबके सामने आ गया। परिस्थितियां होती हैं, चुनाव आते हैं, जाते हैं, हार होती है, जीत होती है, ये अलग विषय है। जहां तक हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के बार-बार तंज कसा गया, मुझे लगता है कि या तो ये दल भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं और ना ही अपनी गिरी हुई परिस्थितियों से कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये सीखते तो ये मानते कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके 10-11 सभासद जीत के आए हैं, ऑल टाइम हाई। किसी भी राजनीतिक दल के फर्रुखाबाद की नगर पालिका में आज तक 11 से ज्यादा सभासद किसी भी राजनीतिक दल के नहीं जीते, किसी भी राजनीतिक दल के। तो ये इनके लिए एक हटो बचो की राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि उसने 11 सभासद आज जिता करके भेजे। छोटा सा विषय वरुण त्रिपाठी जी ने उठाया। वरुण जी, मुझे लगता है आपके अंदर जो कांग्रेसी व्यक्तित्व है उसे थोड़ा सुधारने का प्रयास करिए। थोड़ा सा मेरा आग्रह है आपसे। इधर उधर से ला करके प्रत्याशी बना देने मात्र से कांग्रेस पार्टी नहीं चलने वाली है। आप देखिए कि कांग्रेस प्रत्याशी आज 5वें 6ठे नंबर पर रही है। निर्दलीय सुमन को फर्रुखाबाद में जो निर्दलीय सुमन थी उनको कांग्रेस पार्टी से 3 गुने वोट मिले। आप समझिए, ये फर्रुखाबाद में कांग्रेस की स्थिति, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री निवास करते हैं, पूर्व विदेश मंत्री का गृह जनपद है, वहां कांग्रेस की ये स्थिति है। उस नगर पालिका के अंदर, उस नगर पालिका में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहता है, उस नगर पालिका में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रहते हैं, उस तमाम तरीके के कांग्रेस के नेता इसी नगर पालिका में निवास करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा समझना चाहिए। दूसरा, जिस वार्ड में वरुण जी रहते हैं, वरुण जी को नहीं पता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा है। 17 ऐसे वार्ड हैं इस नगर पालिका में जहां भारतीय जनता पार्टी का, एडिटर महोदय मैं आपको बता दूं, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा है। 17 ऐसे वार्ड हैं और हम कुछ वोटों से, कोई 65 वोट से, कोई 110 वोट से, कोई 125 वोट से, ऐसे हम लूज किए हैं। 17 सीटें ऐसी हैं। और वरुण त्रिपाठी जी को मैं अवगत कराऊंगा कि उनके वार्ड में भी उन्हें पता होगा कि भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी जो लड़ा है वो हमारा बूथ अध्यक्ष है। श्रीमान जी, आपको ये याद दिला दूं मैं कि अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कांग्रेस के लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि मुझे वो बता दें कि उनका बूथ अध्यक्ष कहां लड़ा। ये बताएंगे अभी मुझे कांग्रेस के लोग कि उनके बूथ अध्यक्षों को कहां कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया है, मुझे बताएंगे। दूसरी बात, निश्चित तौर पर हार की समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा भी होगी। और इस हार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हारें देखी हैं भाई साहब। आप जरा सी जीत में अति उत्साह में आ गए। हमने जिंदगी में हार से ही आगे बढ़े। मैंने हमेशा से कहा, हम आंदोलनों से उपजे हुए दल नहीं है, हम संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। संघर्ष से निकलकर आगे बढ़े। हमारे लिए हार एक सबक होती है भाई साहब, और हम हर उस सबक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। नगर निगम जहां 10-10 लाख वोट पड़े हैं, उन पे चर्चा मत करिए। अरे वो तो भाई साहब जीत गए भाजपा, उन पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, कभी अपनी भी समीक्षा कर लीजिए भाई साहब कि आप कहाँ ठहरे हैं, आप कहाँ रुके हैं। आपको बता दूं मैं आपको, आप जिन निर्दलियों की बात कर रहे थे, ऐसे आप देख लीजिए तो शंखवार जी जो कमालगंज में जीती है वो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी और भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता रही है, वो भी टिकट मांग रही थी, वो जीती है, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। आप नवाबगंज ले लीजिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो टिकट मांग रहे थे और जो जीते। तो ऐसे तमाम निर्दलीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और वो जीत करके आए। अगर उन सबकी संख्या आप मिला लेंगे तो मुझे लगता है कि विरोधियों के आंख के चश्मे उतर जाएंगे। दूसरी चीज, बहुत बुनियादी सवाल, कभी समाजवादी पार्टी से ये पूछ लीजिए, अभी राज्य गिनाते चले गए साहब, गिनाते चले गए। मैं हमेशा से कहता हूं कि ये सब चोरों की मंडली है। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब चोरों की मंडली है। वो उसकी बुराई नहीं बताते हैं, वो उसकी बुराई नहीं बताते हैं, वो उसकी अच्छाई का क्रेडिट देने लगते हैं, वो उसकी अच्छाई का क्रेडिट देने लगते हैं। कभी आत्ममंथन करिए। अभी जुम्मा 4 चुनाव जीतने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता है। जनता आपके चाल चरित्र, चेहरे को बखूबी जानती है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।